ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अब एक बात और करना, देखिए मुफस्सिरीन का ज़ोक, ये जो बातें मैंने की हैं इसका खुलासा बयान कर देता हूँ। किन किन उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इन बातों को नकल किया है अपनी किताबों के अंदर। इमाम ज़ुरकानी को पढ़ें, ज़ुरकानी अलल मवाहिब में घर जाएं, जो उलमा हैं इस का मुताला करें। फिर हजरत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी साहिब रूहुल मानी, साहिब रूहुल मानी, नक्शबंदी मुजद्ददी आफंदी, ठीक है, उनकी रूहुल मानी का तफसीर के अंदर क्या मकाम है। जो इल्म का ज़ौक़ रखने वाले हैं उन्हें पता है कि सबसे फ़न के एतबार से दो तफसीरें हैं जो मुश्किल तरीन है। फ़न के एतबार से जिनका बहुत बड़ा दर्जा है, एक रूहुल मानी का और एक कशाफ का। अल्लामा ज़माशरी की कशाफ, तफसीर कशाफ, ये दो तफसीर सबसे आला दर्जे रखने वाली फ़न के एतबार से, बार बार लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, फ़न के एतबार से ये दो तफसीर हैं। साहिब रूहुल मानी उन्होंने लिखा है ये। फिर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर बिल मासूर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती की, उन्होंने, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस बात को नकल किया, लिखा है। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती कौन है? ये वो हस्ती हैं कि 72 मरतबा सर की आंखों से चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत हुई है उन्हें। वो लिख रहे हैं। और फिर गौसे पाक, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तफसीर जिलानी के अंदर उन्हें ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं उन्होंने बयान की हैं। इन तफसीर का मुताला करें आप। एक बात और, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद के बतन से कितनी बेटियां पैदा हुई हैं? आपकी कितनी बेटियां हैं? बोलो यार, कितनी? 4। कितनी हैं? 4 बेटियां। एक नहीं ना, जो एक कहता है झूठ बोलता है। वो 4 बेटियां पैदा हुई हैं। किसकी? नबी पाक के नुतफाए नूर से। मैं सिर्फ नुतफा नहीं कहता, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा नुतफाए नूर से 4 बेटियां। ये आले सुन्नत का मसलक आपके सामने रख रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं। 4 बेटियां हैं नबी पाक की। हजरत ज़ैनब, आगे उम्मे कुलसूम, रकैया और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ठीक है, 4 बेटियां हैं। अब इन 4 बेटियों में से सबसे अफजल बेटी, सबसे अफजल बेटी, बेटियां होने में सब बराबर हैं, बेटी होने में सब बराबर हैं, क्योंकि सारी नबी पाक की बेटियां हैं। जिस तरह नबी होने में सब नबी बराबर हैं। ठीक है, बेटी होने में सारी बेटियां बराबर हैं कि नबी पाक की बेटियां हैं वो। अब इन बेटियों में अफजल, जिस तरह सारे नबी अल्लाह के प्यारे हैं कि नहीं? सारे प्यारे हैं, लेकिन नबी पाक अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। कोई ये ना कहे कि फलां नबी प्यारा नहीं है, फलां हबीब नहीं है, फलां अल्लाह को मकबूल नहीं है, माज़ अल्लाह, वो तो वैसे ही कुफर में चला जाएगा ना। सारे नबी अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन अपने महबूब को हबीब बनाया है, इमामुल अंबिया बनाया है। इसी तरह नबी पाक को सारी बेटियां महबूब हैं,
जो अफजल बेटी बनाई है वो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा है। अब ये सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी बेटियों से अफजल क्यों हैं? हजरत इमाम अबुल कासम सुहेली साहिब रोजुल उन्फ, जिनका मज़ार मराकश के अंदर मगरब के अंदर मौजूद है, रोजुल उन्फ के अंदर उन्होंने लिखा है कि सारी नबी पाक की बेटियां इज्जत वाली हैं, ताज़ीम वाली हैं, तौकीर वाली हैं, अजमत वाली हैं, लेकिन जो अजमत जो अफजलियत सैयदा फातिमा को हासिल है वो बाकी को हासिल नहीं। इसकी वजह क्या है? आप कहते हैं मेरा विजदान क्या कहता है। इमाम अबुल कासम सुहेली कहते हैं मेरा विजदान क्या कहता है, मेरा ज़ौक़ क्या कहता है। आप फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि आप अफजल क्यों हैं? आप अफजल इसलिए हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कायनात को, उम्मत को हुसैन पाल के दिया है। वो हुसैन की माँ है, वो हुसैन की माँ है, इसलिए सैयदा फातिमा सबसे अफजल हैं। चलो सलाम करें उस घराने को, चलो सलाम करें उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। नबी के है दिल का टुकड़ा। कौन? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की आदत थी, उलमा यहां तशरीफ फरमा है, जब भी नबी पाक से कलाम करते ना, नबी पाक से मावे गुफ्तगू होते, सहाबा की आदत थी, तो सारे सहाबा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते। सारे सहाबा की यह आदत थी कि जब भी नबी पाक से मावे कलाम होते, बाहम गुफ्तगू शुरू होती, तो इब्तिदा यहां से करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिर आगे बात करते। सारे सहाबा वो हैं जो नबी पाक की जात पर अपने माँ बाप को कुर्बान करते हैं, और सैयदा फातिमा वो जात है जब नबी पाक इनसे कलाम करते, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हों। नबी के है दिल का टुकड़ा, नबी से सुनते हैं। अली की है घर की इज्जत, अली से सुनते हैं। जिसने और भी मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हुसैन पाल के जिसने दिया, बोलो ना यार, हुसैन पाल के जिसने दिया। थक तो नहीं गए आप? थक तो नहीं गए हैं? अक तो नहीं गए हैं? अच्छा हाथ खड़ा करो ना यार, कर लो, सारे करो, चलो। इसका मतलब समझदार हैं आप, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, इन हाथों को अल्लाह सलामत रखे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अफजलियत, उसका सबब हजरत इमाम अबुल कासम सुहेली कहते हैं कि उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को पाल के हमें दिया है, इस उम्मत को दिया है। अब एक और बात, ये मुफस्सरीन का ज़ौक़ देखें क्या है। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी, नक्शबंदी मुजद्ददी, रूल मानी पढ़ें, सूरत अद-दहर, सूरह इंसान भी जिसे कहते हैं, सूरह दहर भी कहते हैं। हमारे यहाँ बरे सगीर पाक को हिंद के अंदर सूरह दहर कहा जाता है, और अरब के अंदर जब आप अरबी छापे का कुरान उठाएंगे ना, तो वहाँ सूरह इंसान लिखा होता है। एक ही सूरत के दोनों नाम हैं। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शैयम मज़कूरा, ये सूरत है। सूरह इंसान दोनों लफ्ज़ हैं, इंसान का लफ्ज़ भी है और सूरह दहर का लफ्ज़ भी है, दोनों लफ्ज़ हैं। तो कोई इसको सूरह दहर कहता है, कोई सूरह रहमान कहता है। जिस तरह 15वें पारे की सूरह है, सूरह अल-इसरा, सूरह अल-इसरा, और इसे सूरह अल-इसरा भी कहते हैं, सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, दोनों नाम हैं इसके।
इसी तरह इस सूरत के भी दोनों नाम हैं, सूरह दहर और सूरह इंसान। इस सूरत की आप घर जाके तिलावत करना, करोगे कि नहीं? कुरान तो हम पढ़ते ही नहीं है ना, पढ़ते हैं माशाल्लाह, फिर मुबारक है आपको। जो कुरान पढ़ता है ना उसको मुबारक हो, जो नहीं पढ़ता अल्लाह उसे तौफीक दे, उसे तौफीक दे कुरान पढ़ने की। ये अलमारियों में रखने के लिए नहीं, कसमें, झूठी कसमें उठाने के लिए नहीं, कुरान की कसमें उठाते हैं नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पढ़ने के लिए दिया है। पढ़ो पढ़ो, मैंने क्या कहा है, क्या पैगाम छोड़ा है। हजरत अल्लामा महमूद अलूसी कहते हैं कि देखो इन हमारे बुजुर्गों के ज़ौक़ देखो क्या हैं। उन्होंने लिखा है कि इस सूरत के अंदर, सूरह दहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ ना जन्नत का जिक्र किया है कि नहीं? हाफिज है कोई? है? बड़े बड़े हाफिज माशाल्लाह, मैं हाफिज नहीं है वैसे, पढ़े इसको, उलमा भी यहाँ हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिटेल के साथ ना जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, बागों का जिक्र किया है, नहरों का जिक्र किया है, जन्नत के फलों का जिक्र किया है, खैमों का जिक्र किया है, शराब तहूर का जिक्र किया है, जंजबील के साथ धुले हुए गिलासों का जिक्र किया है। जो शराब तहूर पियाई जाएगी ना वहां, वो जंजबील, जंजबील कहते हैं अदरक, अदरक के साथ धुला हुआ गिलास होगा, उसके अंदर शराब तहूर, ये सारा जिक्र है। हजरत अल्लामा महमूद अलूसी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी नेमतों का जिक्र किया सूरह दहर के अंदर, सूरह इंसान के अंदर, लेकिन हूरों का जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए है ही हूर। जन्नत के अंदर जो तलब है ना हमारी कि जन्नत में चले जाएं, एक ही हर वक्त तमन्ना रहती है कि हूरें मिलेंगी वहां, बाग मिले ना मिले, खैमे मिल जाएं और हूरें मिल जाएं, ये ज़्यादा तमन्ना होती है। जितनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं ना, यही तमन्ना लेकर पढ़ते हैं कि जल्दी जल्दी वहां पहुंचे, खैमे भी मिले और हूरें भी मिले, फल मिले ना मिले लेकिन हूरें मिले, ये तमन्ना होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर आप पढ़ लें, हूर का जिक्र नहीं किया, हूर का जिक्र नहीं किया। आप फरमाते हैं क्यों नहीं जिक्र किया? बाकी चीजों का जिक्र हो गया लेकिन हूर का जिक्र नहीं किया, वो भी तो जन्नत है और जन्नत की बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत जन्नत की, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया? आप फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा की सहाबत का जिक्र किया है, उनका जिक्र किया है। वो जो मसाकीन को मुसाफिरों को खाना खिलाया है ना 3 दिन लगातार, इसी सूरत के अंदर है। युतइमून तामा अला हुब्बिही, ये जो आयत है इसी सूरत की आयत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की मालिका का जिक्र कर दिया है, हुरू की मालिका का जिक्र कर दिया है, फिर हुरू का जिक्र करने की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। जब जन्नत की मालिका का, जन्नत की मलका का, सईदा फातिमा जन्नत की मलका भी हैं और जन्नत की मालिका भी हैं, जब उनका जिक्र आ गया फिर हुरू का जिक्र करने की क्या जरूरत है? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सईदा पाक के एहतराम में, उनकी हुर्मत में, उनकी इज्जत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुरू का जिक्र ही नहीं किया। जो लफ्ज है ना वहां हुर्मत के जिक्र है, उनके एहतराम की वजह से, सईदा पाक की हुर्मत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जिक्र कर दिया, फिर हुरू का जिक्र किया ही नहीं है। ये मकाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सईदा तय्यबा ताहिरा का। और आप इनकी मजलिसों में अल्लाह आपको ना लेकर जाए, उधर पेशाब करते हैं, चर्स का सूटा लगाते हैं। हाँ, आंखों से जो देखी बात वो कर रहा हूं मैं। चर्स का सूटा, पेशाब किया है, साफ भी नहीं किया, वुजू भी नहीं किया और जाकर सईदा पाक का नाम लेते हैं।
और यहाँ जब तक हमारी ज़बानें वुज़ू ना कर लें, हमारी आंखें वुज़ू ना कर ले, हम तो सईदा पाक का नाम भी नहीं लेते। और फिर सईदा पाक के बेटे का नाम, सैयदना इमाम हुसैन का नाम, वो नाम ही इतना पाक है, वो नाम इतना पाक है कि सुन्नी जब भी उनका नाम लेता है उनकी आंखें वुज़ू करती हैं। कौन सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने अपना ए हुसैन इब्ने अली, सारे बोलो यार, ए हुसैन इब्ने अली, बाहर वाले भी ए हुसैन इब्ने अली, ए हुसैन इब्ने अली, ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, तुम पर सलाम। जिंदगी ही जिंदगी है तेरी हयात, जिंदगी ही जिंदगी है तेरी हयात, हयात अंदर हयात, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, तूने धो डाले जबीने मिल्लत बैजा के दाग। इस्लाम का तू दिल है तो ईमा का दमाग, फख्र से दिल का दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। माले माशाल्लाह, इंतहाई अदब के साथ सारे दोस्त तशरीफ़ रखें। एक ऐलान है कि आज की इस महफ़िल पाक के अंदर ख़ुसूसी तौर पर हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हाजी मोहम्मद आज़म रहमानी जो कि फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। उनके अज़ीज़ व अकारब के लिए और उनके जो बेटे हैं उन्होंने उनकी इसाले सवाब के लिए आज की महफ़िल के अंदर लंगर का ख़ुसूसी एहतमाम किया है। तो मैं पीर साहब से गुजारिश करूँगा।